नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सच्चाई वाले न्यूज चैनल पर, जहां हम वह खुलासे करते हैं जो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं दिखाती। जी हां, आज हम आपको बताने वाले हैं मोदी सरकार की वो सारी काली करतूतें जो देश को लूट रही है, वोट चोरी से लेकर अडानी की लूट तक। और अगर आप अंत तक रुकेंगे तो जानेंगे कैसे मोदी की कुर्सी अब हिलने वाली है और जेल के दरवाजे उनके लिए खुलने वाले हैं, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और इनकी हर साजिश को समझ चुकी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर से। दोस्तों, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सीधे धमकी दे डाली और कहा कि आपको डाटा देना ही पड़ेगा। आप मोदी की इस तरह की गई वोट चोरी को छुपा नहीं सकते, आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने में 6 महीने लगे, लेकिन अगर आपने डाटा नहीं दिया तो हम यह काम एक नहीं बल्कि 10, 15, 20, 25 सीटों में भी कर सकते हैं। हमारे पास पेपर कॉपियां हैं, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। एक ना एक दिन हर ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने सुना ना कैसे ज्ञानेश कुमार मोदी की वोट चोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम डाटा को छुपाने नहीं देंगे। हम मोदी की इस घिनौनी वोट चोरी को सबके सामने लाएंगे और उसके बाद मोदी को जेल भेजकर ही दम लेंगे। अब दोस्तों, बहुत जल्द मोदी को जेल होने वाली है और वह अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि उनकी यह शर्मनाक वोट चोरी अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। मोदी जी 10 साल से जनता को ठगते आ रहे हैं, झूठे वादे करके सत्ता हथियाते हैं, लेकिन अब उनका अंत करीब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने भी मोदी और अमित शाह की बोलती पूरी तरह बंद कर दी और कहा कि मोदी जी रोज चिल्लाते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। तो इससे बेहतर है कि मोदी नाक रगड़कर अपने पद से इस्तीफा दे दें। सुनिए, हिंदू खतरे में प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू वित्त मंत्री, हिंदू कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। मोदी जी, तुमको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 11 साल से तुम्हारा शासन है। क्या बराक ओबामा का शासन है? क्या बाइडेन का राज है? क्या कौन है देश का प्रधानमंत्री? गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का रक्षा मंत्री कौन है? सब के सब हिंदू है और कहते हिंदू खतरे में है। मैंने कहा, राम राज्य की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। और दोस्तों, संजय सिंह सर ने बिल्कुल सही कहा, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू और जितने भी बीजेपी के नेता हैं वह सभी हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। उससे बेहतर है कि मोदी अपनी कुर्सी किसी और को सौंप दे। यह सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति करती है। हिंदुओं से कहती है, अगर बीजेपी सरकार देश से खत्म हुई तो मुसलमान तुमको इस देश में रहने नहीं देंगे, लेकिन हकीकत में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान इस देश में कुछ भी नहीं है। फिर भी मोदी क्यों इतना डरते हैं? मुसलमानों से यह सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम कराते हैं। यह सरकार आपस में बांटकर राज कर रही है और मोदी जी इस फूट डालो राज करो की नीति के सबसे बड़े अपराधी हैं, जो देश को तोड़ने पर तुले हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगली तीसरी सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर पर। दोस्तों, संदीप सर ने मोदी की असली लालची और लुटेरी असलियत सबके सामने रख दी और कहा कि मोदी जी सोलर पॉलिसी लेकर आए, जिसमें अडानी ने 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और मोदी ने कहा हर आम नागरिक को सोलर प्लांट लगवाना जरूरी है, जिसका सीधा फायदा अडानी को होगा। देश का सारा पैसा अडानी की तिजोरी में जाएगा। सोलर प्लांट की इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मोदी ने फिर भी उस पॉलिसी को लागू किया। लाइव सुने दोस्तों, सबसे बड़ी चीज आई, सोलर पॉलिसी लेकर आया मोदी जी ने। सरकार ने सोलर पॉलिसी, इस सोलर पॉलिसी में आप लार्ज स्केल पर सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं। अडानी ने 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या आपने दूसरे फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं? कॉपर की कंपनी अडानी जी की तरफ से लगा हुआ है। कॉपर की कंपनी लगाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, ऑनरेबल चेयर्स सर, इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 से 0 कर देते हैं। हजारों करोड़ का फायदा होगा जो कॉपर की ड्यूटी को दो। 5 से 0 क्यों किया गया? वह सिर्फ किसानों और गरीबों से तो सिर्फ झूठे वादे ही करते हैं, लेकिन वो फायदा अडानी अंबानी को ही पहुंचाते हैं। अब की बार तो मोदी वोट की चोरी करके चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब जनता उनको बहुत बुरा हराएगी। सभी की जुबान पर यही एक नारा है कि 2027 में हम राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बार जनता मोदी के झूठे वादों के चक्कर में नहीं आने वाली है। मोदी जी, आपकी सारी साजिशें अब बेनकाब हो चुकी हैं। आप सिर्फ अमीरों के गुलाम हैं और गरीबों के दुश्मन। अब दोस्तों, मनोज सर ने भी मोदी और बीजेपी की पोल खोल कहा कि मेरे पास टाइम मशीन नहीं है, नहीं तो मैं आपको 1947 में लेकर जाता, जहां मंदिर में गाय काटकर फेंकी जा रहे थे और मस्जिद में सूअर फेंके जा रहे थे। वहां एक देश का निर्माण हुआ जिसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया।
अब चाहे कितने भी चुनाव जीत जाओ, लेकिन नेहरू से आगे नहीं पहुंच पाओगे। सुनिए दोस्तों, टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 4746 ले जाता। खून की नदियां बह रही थीं। दोनों तरफ खून की नदियां मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थीं। मस्जिद में सूअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प गलतियां हुई होंगी। आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? आपसे भी गलतियां होती हैं हमसे। हुई है 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव। जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष पक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे तो आज बीजेपी वाले जवाहरलाल नेहरू की बुराई करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने देश को वहां भी टुकड़ों में बदलने नहीं दिया जहां देश के अंदर नफरत फैल रही थी। धर्म के नाम पर वहां भी जवाहरलाल नेहरू हार नहीं माने। आज बीजेपी वाले उनकी बुराई करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेहरू ने देश को जोड़ा, जबकि मोदी और बीजेपी सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। नेहरू ने खून की नदियों के बीच देश को एक रखा, लेकिन मोदी रोज नफरत फैलाकर वोट बटोरते हैं। नेहरू की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मोदी की तो पूरी राजनीति ही गलती है जो देश को बर्बाद कर रही है। नेहरू आज भी दिलों में जिंदा है, जबकि मोदी की सत्ता सिर्फ झूठ और लूट पर टिकी है। और अब दोस्तों, एक और दर्दनाक खबर। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर बुधवार शाम एक भयानक हादसा हो गया। किसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज कुमार 45 साल का था, जो हरदोई जिले के सवाईपुर थाना क्षेत्र के मोर्चा अलीगंज ननखेरिया गांव के रहने वाले थे। वे होली मिलने के लिए अपने घर से सवाईसपुर गए थे। वहां से शहर की ओर जाते समय शाम को इटावा बरेली हाईवे पर मोहम्मदपुर गढ़िया के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। लेकिन हकीकत में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान इस देश में कुछ भी नहीं है। फिर भी मोदी क्यों इतना डरते हैं? मुसलमानों से यह सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम कराते हैं। यह सरकार आपस में बांटकर राज कर रही है और मोदी जी इस फूट डालो राज करो की नीति के सबसे बड़े अपराधी हैं, जो देश को तोड़ने पर तुले हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगली तीसरी सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर पर। दोस्तों, संदीप सर ने मोदी की असली लालची और लुटेरी असलियत सबके सामने रख दी और कहा कि मोदी जी सोलर पॉलिसी लेकर आए, जिसमें अडानी ने 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और मोदी ने कहा हर आम नागरिक को सोलर प्लांट लगवाना जरूरी है, जिसका सीधा फायदा अडानी को होगा। देश का सारा पैसा अडानी की तिजोरी में जाएगा। सोलर प्लांट की इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मोदी ने फिर भी उस पॉलिसी को लागू किया। लाइव सुने दोस्तों, सबसे बड़ी चीज आई, सोलर पॉलिसी लेकर आया मोदी जी ने। सरकार ने सोलर पॉलिसी। इस सोलर पॉलिसी में आप लार्ज स्केल पर सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं। अडानी ने 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या आपने दूसरे फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं? कॉपर की कंपनी अडानी जी की तरफ से लगा हुआ है। कॉपर की कंपनी लगाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, ऑनरेबल चेयर्स सर, इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 से 0 कर देते हैं। हजारों करोड़ का फायदा होगा जो कॉपर की ड्यूटी को दो। 5 से 0 क्यों किया गया?